स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट सेट्स का लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखेंगे। यह लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 के बेस पे आधारित होगा। 1.2 एक्सरसाइज के लिए जो भी हमें थ्योरी की आवश्यकता है उन सभी थ्योरी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का है एम्प्टी सेट, दूसरा हम लोग का है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स और तीसरा हम लोग का है इक्वल सेट्स। तो आइए हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक द एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक हम लोग इस टॉपिक के लिए एक बेस तैयार करेंगे। तो हम लोग का बेस क्या है देख लीजिए। आइए, बेस कुछ इस प्रकार दो सेट के रूप में है। तो हम लोग का सबसे पहला सेट जो है बोलता है ए, सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडी इन ए स्कूल। एक क्लास 11th में पढ़ रहे बच्चों, ठीक है। तो आप अगर हम कोई भी आदमी अगर किसी भी अपने नज़दीकी स्कूल में क्लास 11th अगर हम लोग क्लास में जाएं तो वहाँ क्या मिलेगा हम लोग को कि कुछ बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे। हो सकता है 30 पढ़ रहे हों, हो सकता है 40 पढ़ रहे हों, या हो सकता है 50 पढ़ रहे हों। कोई एक नंबर हम लोग को मिलेगा। आप हम जब भी कोई कॉलेज में एडमिशन करवाने जाते हैं तो एक फिक्स सीट होता है वहाँ पर कि भाई इस क्लास में, इस 11th क्लास में 30 का ही क्षमता है। ये कॉलेज के द्वारा, सरकार के द्वारा ये तय किया गया होता है पैमाना कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट को ही हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इस लिस्ट को काउंसिल को भी भेजा जाता है कि भाई इस नाम का इतना बच्चा हम लोग के क्लास में इस 11th क्लास में एडमिशन लिया। तो क्या होगा, हम जाएं, आप जाएं, हमारे गार्जियन, आपके गार्जियन, या फिर किसी थर्ड पर्सन जो जाए, वो एक कांस्टेंट उसको एक फिक्स नंबर मिलेगा कि 30 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है भाई, है कि नहीं। ये नंबर बदलेगा नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। यानी कि हम लोग को एक नंबर मिलेगा हम लोग को। चलिए, दूसरा नंबर क्या कहता है हम लोग को, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th और 11th। अब ये कैसे संभव है कि एक ही स्टूडेंट 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े। ये कतई संभव नहीं है। भारत में तो कोई ऐसा स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पर 10th और 11th दोनों में एक ही बच्चा पढ़े एक साथ। तो क्या हम लोग को कोई भी स्कूल में अगर हम जाएं तो क्या हम लोग को कोई भी बच्चा मिलेगा ऐसा? कुछ नहीं मिलेगा, जीरो स्टूडेंट, कोई बच्चा मिलेगा ही नहीं हम लोग को, है कि नहीं। तो चलिए इसी बेस को हम लोग देखते हुए अपना सबसे पहला हम लोग डिफाइन करते हैं द एम्प्टी सेट के बारे में। क्या कहता है द एम्प्टी सेट? डेफिनेशन कहता है हम लोग को, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ठीक है, द एम्प्टी सेट, द नल सेट और द वॉइड सेट। द एम्प्टी सेट यहाँ पर डिनोट करता है फाई से, ठीक है, ये साइन होता है फाई का, या फिर इस साइन से भी उसको ब्रैसेस के अंदर में ब्लैंक छोड़ देते हैं, उससे भी डिनोट करते हैं हम लोग किससे, नल सेट को, या फिर एम्प्टी सेट का हम लोग। नोट के तौर पर लिखा गया है फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये जब सबसेट पढ़ाएंगे तब वहाँ कुछ ज़्यादा ही चर्चा होगा, अभी जानकारी के लिए थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। तो आइए द एम्प्टी सेट को हम लोग कुछ डिफाइन करने के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। चलिए, वी गिव बिलो ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, बोलता है लेट ए बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स जो है एक से बड़ा है और दो से छोटा है, ठीक है। ठीक, क्या कहा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है एन से, और इसको लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, गिनती के संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर से जानते हैं हम लोग। अब बताइए, कहा है कि एक से बड़ा और दो से छोटा, एक से बड़ा और दो से छोटा, इसके बीच में देखिए तो है, इस एक से और दो के बीच में कोई अंक हम लोग को इसमें है क्या? कोई नंबर एग्जिस्ट करता है एक और दो के बीच में? नहीं करता है, नेचुरल नंबर में तो नहीं करता है। तो क्या हो गया, यह एक एम्प्टी सेट होगा। देखिए कहा गया है देन ए इज द एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। कोई भी नेचुरल नहीं होगा एक और दो के बीच में हम लोग को, है कि नहीं।
चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बोलता है बी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो चलिए इसको तो निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 होगा, और एक्स बराबर क्या होगा हम लोग का √2 है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा √2। अब बताइए, बोलता है एक्स इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या होता है डेफिनेशन, देखिए रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है p बाई क्यू होता है, और q बराबर नहीं होता है 0 के, जहाँ जहाँ p और q जो होता है क्या होता है, जहाँ p और q जो होता है इंटीजर होता है। ठीक है, p और q क्या होता है इंटीजर होता है। अब हमको बताइए, बोलता है कि x क्या दे रहा है हम लोग को, बोला तो इंटीजर, बोला तो है रेशनल नंबर, लेकिन √2 क्या कहलाता है, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। यानी कि x क्या कहा है यहाँ पर, बोला तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, यानी x इज ए रेशनल, लेकिन x क्या निकला हम लोग को, x निकला हम लोग को इरेशनल, यानी कि सेट क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एम्प्टी सेट। देन b इज ए एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द रेशनल वैल्यू ऑफ x। बात तो सही है कि नहीं। देखिए हम लोग इसको एक तरीका से और समझ सकते हैं। क्या बोला, एक्स इज ए रैशनल नंबर, तो रैशनल, चलिए हम लोग कुछ रैशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं। तो क्या लेते हैं, देखिए हम लोग को पता है कि 1 2 3 4 5 सब रैशनल नंबर होता है, सबको पी वाई क्यू के फॉर्म लिखा, सबके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, तो सब पी वाई क्यू के फॉर्म में है, और क्यू बराबर 0 नहीं है, तो सब रैशनल नंबर है। ठीक है, अब बोलता है एक्स का हम कोई भी वैल्यू अगर हम रखे, एक्स यहाँ पर रखे तो 2 आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए 1 को रखे तो 1 का स्क्वायर बराबर 2, तो क्या 1 बराबर 2 है, तो नहीं है। चलिए अब रखते हैं 2, रखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग अगर 2 रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो 2 रखते हैं तो क्या होगा हम लोग को, 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो क्या ये 2 के बराबर है क्या, नहीं है। यानी स्क्वायर करने पर 2 आना चाहिए था, कोई भी रेशनल नंबर नहीं आएगा। ये कब आएगा पता है दोस्तों, जब देखिए हम लोग √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तब मिलेगा हम लोग को 2। लेकिन √2 क्या होता है, √2 एक तो इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं, एक्स के जगह पर केवल हम लोग रेशनल नंबर ही रख सकते हैं। ठीक है, और जबकि किसी भी रेशनल नंबर के लिए हमको √2 नहीं आएगा, और √2 आ गया मतलब वो क्या होगा, इरेशनल हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा ये, यह एक इम्प्टी सेट कहलाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे जरा बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सी नंबर में बोल रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 2 भी बोल रहा है। प्राइम नंबर जरा क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि होता है 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, यही हम लोग को होता है। ये है क्या, ये हम लोग का प्राइम नंबर है, ध्यान रखिए ये क्या है, यह एक प्राइम नंबर है। अब बोला है इवन प्राइम नंबर, तो 2 ही केवल इसमें एक ऐसा होता है जो कि इवन होता है और प्राइम भी होता है। अब शर्त क्या दिया है, बोल रहा है इवन प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा लेना है हमको। 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको कहेंगे कि यह भी एक इम्प्टी सेट है। देन सी इज द इम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। हम लोग चौथा में क्या कह रहा है हम लोग को, डी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स इज ऑड। ठीक है, बोलता है एक्स क्या है ऑड, तो निकालिए एक्स क्या है, कौन कौन होता है, 1 3 5 7 9, आगे चलते चले जाएंगे, सब क्या है, सब ऑड में है। अब बोलता है एक्स की जगह पर ऑड रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए एक्स की जगह पर 1 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिए। एक्स की जगह पर 3 रखे, स्क्वायर किए। एक्स की जगह पर 5 रखे, स्क्वायर किए। एक्स की जगह पर 7 रखे, स्क्वायर किए। सब क्या होगा, 1 का 1, 3 3 9, 50 25, 7 7 49। क्या हमको 4 के बराबर मिल रहा है, ये तो अगर होता तो 1 9 के बीच में आ जाता, अब तो ये एक्सीड कर गया। अब तो क्या इसमें कोई भी नंबर हमको डिफाइन होगा, कोई भी ऐसा और नंबर होगा जो हमको स्क्वायर करने पर 4 मिले, नहीं। तो कहेंगे देन डी इज द इम्प्लिसिट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। किसी भी ऑड वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर करने पर 4 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए यह एक इम्प्लिसिट कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग का है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। डेफिनेशन क्या कहता है हम लोग का, ए सेट विच इज इम्पटी और कॉन्सिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान रखिएगा इम्पटी, अगर कोई इम्पटी भी है फिर भी उसको कहेंगे क्या, फाइनाइट। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। फिर से पढ़ते हैं इसको, ए सेट विच इज इम्पटी और कॉन्सिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और ज़रा क्लियर होगा। कंसिडर सम एग्जाम्पल, क्या है, कंसिडर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहला क्या है हम लोग का, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक देन W इज फाइनाइट। बात तो सही है, हम लोग जानते हैं कि अगर सप्ताह के नाम बोलेगा तो होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यही तो होता है। अब हमारे द्वारा, आपके द्वारा, सबके द्वारा एक ही चीज़ बताया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बताया जाए। देखिए कोई भी चीज़ को अगर डिफाइन कर पाए हम लोग, एक उसका स्टार्टिंग और एंड पता कर पाए तो वो फाइनाइट है। तुमको पता है कि संडे स्टार्टिंग है, उसका सैटरडे लास्ट है कि नहीं, या फिर मंडे से स्टार्ट कीजिए तो फिर सैटरडे संडे पर आप रुकिए। कोई एक जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे एंड पॉइंट हमको मिल रहा है, सबको पता है कि 7 को दिन होता है कि नहीं, तो ये क्या, एक फाइनाइट सेट हो गया ये। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और हम लोग को क्लियर होगा। लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे, चलिए कर लेते हैं। तो एक्स बराबर लिख सकते हैं 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, रूट अंडर 16। तो एक्स बराबर मिलेगा क्या हम लोग को, +-4। तो अगर सेट लिखना चाहे तो क्या होगा, लेट एस बी द सेट, तो एस बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, +4 और -4, यही तो लिखेंगे। अगर ये लिखेंगे तो क्या हो, ये फाइनाइट हो गया, यानी आपके द्वारा, हमारे द्वारा कोई भी अगर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करता है तो आपको वैल्यू क्या देगा, प्लस और -4 ही देगा हमको वैल्यू, यानी कि ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। देन एस इज फाइनाइट सेट, क्योंकि हमको पता है ये दोनों चीज़, हमको दो गो हमको इसका अंक निकला, दोनों हमको पता चला गया, है कि नहीं। तीसरा क्या कहता है, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन ए लाइन देन जी इनफाइनाइट। ऑब्वियसली बात है, एक लाइन है, इसमें आप कितना पॉइंट गिनिएगा, देखिए इसमें कितना पॉइंट गिन सकते हैं आप, बहुत पॉइंट होगा इसमें, तो इसका गुनना तो संभव नहीं है। बहुत लाइन जो होता है बहुत पॉइंट को मिलाकर बनता है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक में पूरा लाइन की संख्या, पॉइंट की संख्या कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ में कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ में कुछ और होगा, फिर यहाँ से यहाँ में कुछ और होगा। तो कोई लाइन तो दिया नहीं है, हमको ये भी डिफाइन नहीं हम कर सकते हैं कि एक सेंटीमीटर के लाइन में कितना पॉइंट होता है। तो क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा क्या, एक जी जी इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है। हम लोग किसी भी चीज़ को, एनसीईआरटी के किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, थ्योरी का एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, सबको हम लोग देखेंगे, एक एक कोना कोना छान मार लेंगे एनसीईआरटी का हम लोग, कहीं से कुछ नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज 6 में, एग्जाम्पल 6 में कह रहा है स्टेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। हम लोग को पता करना है कि कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, तो चलिए आके पता करते हैं। बोलता है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू एन, ध्यान रखिएगा एन यानी कि नेचुरल नंबर, एंड x-1 और x-2 बराबर 0। अगर इसको रखेंगे हम लोग, इसको उधर बढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा ये, यानी x बराबर देगा क्या हम लोग को 1। ठीक है, एक बार मिलेगा हम लोग को 2, यही तो मिला हम लोग को सेट, है कि नहीं। तो क्या है, यह एक फाइनाइट सेट है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग को संख्या हमको, अब जैसे इसको हम कोई भी आदमी सॉल्व करे, एक संख्या मिलेगा उसको क्या 1 और 2 मिलेगा, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, सबके द्वारा डिफाइन किया जा सकता है इसको। इसका स्टार्टिंग भी पता, एंड भी पता नहीं, कि इसका शुरुआती भी पता है, अंत भी पता। शुरुआती अगर मान लेते एक है तो इसका एंड 2 है, 1 और 2 के अलावा कुछ तो डिफाइन होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ और डिफाइन करेंगे, आप कुछ और, वो कुछ और, सबके द्वारा तो एक ही चीज़ डिफाइन हो रहा है। ऑब्वियसली बात ये फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। दूसरा नंबर क्या कहता है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू एन, नेचुरल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 कहा, तो इसको अगर हम एक्स बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे, √4।
और √4 का मतलब क्या हो गया, +-2, यानी x बराबर क्या निकलेगा हम लोग को, +2 और -2 निकलेगा। देखिए क्या कहा है, x इज ए नेचुरल नंबर, 2 को नेचुरल नंबर में नहीं लेते हैं, यानी x बराबर क्या हम लोग को डिफाइन होगा, x बराबर केवल 2 लिखेंगे हम लोग। ध्यान रखना इस बात को, नेचुरल नंबर इसलिए जोर दे के कहा जा रहा है नेचुरल नंबर है। यहाँ तो निकला हमको +2 और -2 दोनों, लेकिन लेंगे केवल 2 लेंगे हम, +2 लेंगे हम, क्योंकि बोल दिया नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन भी हो रहा है, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे लिख भी दिए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल था इसलिए हम लिख दिए हैं इसका। गिवन सेट एक्स क्या था 1 देखिए यहाँ 1 और 2 डिफाइन किए थे ना, यहाँ 1 2 है, हेंस इट इज़ ए फाइनाइट सेट, ऑब्वियसली बात है। दूसरा नंबर क्या है, देखिए 2 निकला ना, हेंस इट इज़ क्या फाइनाइट, भी फाइनाइट सेट हुआ। तीसरा नंबर देखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर और 2x - 1 बराबर 0। जरा इसको डिफाइन करते हैं जरा। बोला यहाँ पर, यहीं पर कर लेते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर किधर चल जाएगा तो, है कि नहीं। तो x बराबर लिखेंगे क्या हम लोग, 1/2 लिखेंगे। तो क्या बताइए 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो नेचुरल नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है, तो ब्लैंक सेट यानी कि फाइव सेट है। अब फाइव सेट है, इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट होगा। देखिए फाइव सेट फाइनाइट क्यों होता है, तुरंत अभी एग्जाम्पल दिए थे हम लोग। ये सेट विच इज इम्प्टी, इम्प्टी है तो भी क्या कहते हैं उसको हम लोग, फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या क्या मिला यहाँ, कुछ नहीं, तो डिफाइन तो हुआ लेकिन वो कुछ हो नहीं है उसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1/2 है नहीं, तो ये फाइन क्या हो गया, यह एक नल सेट हो गया। ठीक है, गिवन सेट फाइव सेट हुआ, हेंस इट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए चौथा नंबर में क्या कह रहा है हम लोग का, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। बोलता है नेचुरल नंबर और प्राइम, तो नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस चलते चले जाइए। ठीक है, यह सब क्या है, यह सब एक नेचुरल नंबर है। बोला एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर को हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को डिफाइन करते हैं हम लोग 2 3 5 7 11 13 17, यही सब क्या होता है, प्राइम नंबर है ये सब। ठीक है, अब बोलता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज प्राइम। अब प्राइम देखिए बिलोंग तो कर रहा है, देखिए 2 3 5 इसमें भी आ रहा है, 2 3 5 7, जब देखिए जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और एक्स इज प्राइम, तो बात तो सत्य है, जो एक्स है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एक्स प्राइम भी है। लेकिन क्या ये रुक रहा है कहीं पे, क्या 17, देखिए स्टार्टिंग तुमको पता है 2 से होता है प्राइम, लेकिन इसका इंड हमको पता है क्या, कोई लिमिट दिया है क्या, कोई लिमिट नहीं दिया हम लोग को इसका कि भाई कहाँ रुक जाना है आपको, इसलिए क्या कहलाएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। देखिए चौथा में क्या कर रहा है, द गिवन सेट इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इनफाइनाइट हेंस इज द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। चूंकि हम लोग देखिए स्टार्टिंग पता, लेकिन इंड कहाँ कह रहा है होना है हम लोग को बताया नहीं क्वेश्चन में, बताया नहीं तो फिर रुकना नहीं है, और रुकेगा नहीं तो फिर क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा वो, है कि नहीं। चलिए पांचवा देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और एक्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो देखिए 1 2 3 4 5 9 लिख लिए हम लोग, इसमें ऑड छांटिए, क्या होता है 1 3 5 7 9 सब क्या है, ये सब ऑड नंबर है। ये सब ऑड नंबर भी है और नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करता है। देखिए स्टार्टिंग पता है कि ऑड नंबर का होता है 1 से, लेकिन क्या इंड बताया इसमें कि कहाँ रुक जाना है या फिर कहाँ तक जाना है, इंड नहीं बताया है, तो बस गिनते चले जाएंगे, और गिनते चले जाएंगे तो क्या कहलाएगा, इन्फिनाइट कहलाएगा। क्या कहता है सिंस पांचवा में, सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हेंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट, ऑब्वियस बात है, अब कोई लिमिट थोड़ी है हम लोग को है ऑड नंबर का, ये तो जहाँ तक लिखते चले जाइए आप, आपका मर्जी है कि नहीं। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नहीं है अब थ्योरी है। पहला थ्योरी, अब हम लोग का थर्ड थ्योरी क्या है, इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स क्या होता है, तो डेफिनेशन से जानते हैं हम लोग। बोलता है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वी राइट ए बराबर बी, अगर बराबर है तो ए बराबर बी के, अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका नोटेशन हो गया। वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कुछ हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट ए बराबर 1 2 3 4,
एंड बी बराबर क्या, देखिए 1 2 3 4। देखिए हम लोग को पता है कि सेट में एलिमेंट का ओरिएंटेशन का कोई मायने मतलब नहीं होता है, किधरों लिख दीजिएगा सेट बा वही रहेगा वो। यहाँ पे क्या हुआ, एलिमेंट तो मैच कर गया लेकिन खाली ओरिएंटेशन मैच नहीं किया, इसका मतलब क्या, फिर भी वह ए के बी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सी नंबर क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5। देखिए 5 एक्स्ट्रा आ गया ना, अब ए सी के बराबर नहीं होगा। क्या बोला है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, साफ साफ यहाँ बोल दिया एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो ए बराबर बी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना अगला देखते हैं क्या कर रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। बोला प्राइम नंबर है लेस देन 6, तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, तो हम लोग जानते हैं कि 2 3 5, क्योंकि 6 से छोटा बोला इसलिए 2 3 5 तक ही सीमित रह जाएंगे हम लोग, उससे आगे हम लोग को बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब बोला है ये क्या है, सेट ऑफ, लेट ए बराबर ही बोला, ये ए बराबर बोलता है ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी विद द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 का प्राइम फैक्टर तो 30 हमको ले लेंगे, इसका फैक्टर निकालिए भाई आप, तो 2 से 15 बार में कट जाएगा ये, और उसके बाद कितना 3 पचे 15। देखिए 2 3 5 हमको क्या निकला, पी बराबर क्या निकला हम लोग को, पी बराबर निकला हम लोग को 2 3 और 5। क्या बोला हम लोग को, पी पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, बात तो सही है, हाँ है, ए बराबर पी के है, क्योंकि देखिए प्राइम फैक्टर निकाले हम लोग, जो 30 का निकाले तो 2 3 5 निकला, तो 2 3 5 लिख दिए, और 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर ही तो है, और 2 3 5 इसमें भी है और 2 3 5 इसमें भी है, तो ए बराबर पी के होगा। आ गया ए बराबर पी के, इक्वल सेट हो गया ये। सिंस 2 3 एंड 5 आर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 30 एंड ऑल्सो दीज आर लेस देन 6। बात तो सही है, ये भी प्राइम 2 3 5 भी, 5 जो है वो 30 का प्राइम फैक्टर है और लेस देन 6 है, पूरा फुलफिल कर रहा है, इसलिए ए बराबर पी के होगा। ठीक है, आइए कुछ हम लोग इस पर बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो और हमको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से पहले कुछ नोट्स ले लीजिए आप। बोलता है द सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। हम अभी तुरंत बोले भी हैं कि ना ही उसका ओरिएंटेशन माने रखता है और ना ही उसका रिपीटेशन। देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ पर 2 गो 3 है, लेकिन फिर भी क्या है, ये आर इक्वल, यानी कि ए बराबर बी अभी भी बोलेंगे इसको। ठीक है, एक ही लेटर अगर ज़्यादा बार रिपीट कर जाए फिर भी वो एक ही बार गिनती होगा, ऐसा नहीं कि वो 2 बार गिन लेंगे, ये सेट अभी भी ये क्या है, दोनों आपस में सेट बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का पेयर निकालना है हम लोग को। ठीक है, इफ एनी गिव रीजन। चलिए ए बराबर क्या बोला, 0। देखिए ध्यान रखिएगा, ये जीरो, ये कोई नल या फिर इम्पटी सेट नहीं है, ये 0 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, बी बराबर क्या बोलता है, एक्स एक्स 15 से 12, तो 15 से 12 क्या लेंगे भाई, तो 16 17 18 डॉट डॉट। ठीक है, अब बोला है 5 से छोटा, तो क्या 5 से छोटा कौन कौन होगा, तो भाई 1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहाँ एक्स के बारे में कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया है कि एक्स नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, क्या है, तब 5 से छोटा में तो निगेटिव वाला तो आ जाएगा। 15 से 12 में तो हम खाली ऊपर जा सकते हैं, 18 19 भी जा सकते हैं पॉजिटिव, ये तो कन्फर्म है कि एक्स जो है 15 से 12, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, 16 17 18 हमेशा पॉजिटिव जाएगा। लेकिन क्या बोला, एक्स 5 से छोटा है, अब 5 से छोटा तो 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पे 0 का मीन्स कोई हमको एक्स का कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो तत्काल इतना ही लेके चलते हैं हम लोग, इतने पर क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कोई ऐसा नंबर होगा, जो कोई ऐसा डिजिट डिफाइन होगा जो 15 से 12 हो, 5 से छोटा हो, कोई मैच नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फाइव, ये इसका प्रॉपर्टी क्या निकला, फाइव है, ये एलिमेंट है 0 है, ये फाइव निकला हम लोग का। सी नंबर देखते हैं, एक्स सच डेट एक्स माइनस 5 बराबर 0। एक्स माइनस 5 बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर क्या निकला हम लोग को, 5 निकल गया। ठीक है, डी नंबर क्या आता है, एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 25। एक्स स्क्वायर बराबर 25 का मतलब होगा, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी लिख सकते हैं एक्स बराबर रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 का मतलब क्या होगा, +-5। ठीक है, प्लस माइनस मतलब एक्स में उस
सेट जो बनेगा उसमें प्लस वाला भी होगा, माइनस वाला भी 5 होगा। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, एक्स सच एक्स इज इंटीजर, कौन सा, द पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। जरा इक्वेशन को जरा डिफाइन कीजिए, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 15 है ना, तो 5 या 15, ठीक है, तो 5x और 5 तिया -3x -15 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है हम लोग को, x कॉमन निकलेगा हम लोग को, x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x -5। यहाँ अगर -3 कॉमन निकाले तो x क्या बचेगा, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों प्लस होगा तब तो घटा कर बचेगा ना, यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम निकालें, यहाँ पे अब प्लस निकालेंगे हम लोग, +3 तो क्या हो जाएगा, प्लस हम लोग क्या निकाले हैं, 3 निकाले, तो x -3 × 15 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा हम लोग को, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, तो x +3 और x -5। ठीक है, x +3 x -5 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या डिफाइन हुआ हम लोग को। ठीक है, तो 5 और -3, चूँकि यहाँ पे x क्या है, प्लस में है यहाँ पर ही। ठीक है, तो 5 और -3 हम लोग को निकला, देखिए x बराबर तो क्या निकला हम लोग को, 5 और -3 निकला। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, देखिए यहाँ पे बोला है पॉजिटिव होना चाहिए, क्या बोला, एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इससे जो निकलेगा उसका केवल पॉजिटिव वाला लेना है, यानी कि x बराबर क्या क्या लेंगे हम लोग, केवल 5 लेंगे हम लोग बस। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब जरा देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। सिंस 0 बिलोंग टू ए, ऑब्वियसली बात है 0 ए से बिलोंग कर रहा है, एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट बी सी डी ई, इट फॉलोज डैट इन ए बी के बराबर, ऑब्वियसली बात है ए में 0 है लेकिन बी में क्या 0 है, बी 5 है, ध्यान रखिएगा। ए सी के बराबर है क्या, ए तो सी में तो 5 है, बराबर नहीं है क्योंकि 0 है, ये 5 है। ए डी के बराबर है क्या, इसमें तो +-5 डिफाइन हुआ है। ए ई के बराबर है क्या, ई में क्या क्या डिफाइन हुआ है, 5 डिफाइन हुआ है, ई के भी बराबर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिंस बी इज 5, ऑब्वियसली बात है बी क्या है, एक नल सेट है, बट नन ऑफ द अदर सेट्स आर एम्प्टी, देयरफॉर बी बराबर नहीं है सी के। क्या बी सी के बराबर होगा, नहीं होगा। क्या ये 5, इसमें तो 5 है, इसमें तो 5 है, कुछ है ये नहीं है, तो बी सी के बराबर नहीं होगा, बी डी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बी ई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और ऑल्सो सी बराबर 5, सी बराबर क्या है, 5 है, बट -5 बिलोंग टू डी, डी में तो -5, देखिए प्लस माइनस दोनों डिफाइन हुआ है, डी -5 को भी बिलोंग करता है, हेंस सी बराबर नहीं है डी के। सी भी क्या होगा, डी के बराबर नहीं होगा, ऑब्वियस बात है सी तो डी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सी में 5 है और डी में 5 और -5 दोनों है, तो ऑब्वियस बात सी डी के बराबर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिंस ई बराबर 5, ऑब्वियसली बात है ई में केवल क्या है, 5 है केवल, क्योंकि पॉजिटिव बोल दिया था, और सी बराबर ई के, ऑब्वियसली बात देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी केवल 5 है, क्या बोला, सी बराबर ई, फर्दर डी बराबर -5 और 5, वैसी बात है डी में प्लस माइनस दोनों 5 है, एंड ई बराबर 5 है, ई बराबर ई में केवल 5 डिफाइन हुआ है। वी फाइंड डैट डी बराबर नहीं है ई के, ऑब्वियसली बात है डी में -5 भी है, इसमें केवल +5 है, तो ऑब्वियसली बात है बराबर नहीं होगा ये। ठीक है, दस द ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट आर सी एंड ई, केवल क्या है सी और ई जो बराबर, चूंकि इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो केवल सी और ई ही आपस में बराबर होगा, और कोई भी आपस में एक दूसरे का सेट बराबर नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग अपना 8वां एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल कौन कौन सा है हमको वो पता लगाना है। बोलता है एक्स द सेट ऑफ लेटर इन एल वाई, पता है आपको सेट में कोई भी लेटर आपस में रिपीट नहीं करता है। अगर इसको हमको लिखना हो तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए एल ओ और वाई। ठीक है,
एंड बी द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल। देखिए एल कै बार है, एल 2 बार है, इसको भी एक के बार लिखिए। इसको बी सेट बोलना है हमको। अब बी बराबर में लिखेंगे क्या हम लोग को, एल ओ वाई और ए। ठीक है, अब देखिए एल ओ वाई ए, एल ओ वाई ए क्या होगा, यानी कि x बराबर होगा b के। बस सॉल्यूशन में देखिए यहाँ लिखा होगा, वी हैव x बराबर इतना, अब b बराबर इतना, देन x एंड b आर इक्वल सेट एज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट डू नॉट चेंज द सेट। क्या है, सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन सेट को चेंज नहीं कर सकता है। देन x और a बराबर क्या है, बराबर है। ठीक है, इसके साथ ए एल ओ वाई के साथ बराबर है वो। चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है हम लोग का, ए बराबर क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल एन सच डैट एन बिलोंग टू जेड, यानी कि इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते, यानी कि -3, ये माइनस है, फिर -2, -1, फिर 0, 1 2 3 से कहाँ कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक के। इसको कहा जाता है इंटीजर। क्या है, एन बिलोंग टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर छोटा और बराबर है 4 से। तो देखिए क्या होगा, देखिए बोलता है इंटीजर लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, तो 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा होना चाहिए। इंटीजर के 3 -3 का अगर स्क्वायर, अगर यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा ना। फिर इस -2 का अगर हम स्क्वायर कर दे क्या होगा, 4 होगा। अगर इसका स्क्वायर कर देते क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 1, फिर 2 दूना 4, 3 3 9। अब एक बताइए, ये तो पहले ही शर्तें लगा दिया कि स्क्वायर करने के बाद 4 से बराबर, 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा, तो क्या होगा, ये तो 9 तो बड़ा हो गया, तो यही ना होगा इतना। इतना का मतलब क्या होगा, -2, -1, 0 1 और 2। यही हम लोग का सेट डिफाइन हुआ। इसी को अगर हम लोग रखेंगे इंटीजर में तो हम लोग का एक जो ए नंबर जो सेट बनेगा वो डिफाइन होगा। ठीक है, अब बी नंबर में क्या आता है, बी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर, एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। चलिए इसको ज़रा हम डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर -3x है ना, तो लिखिए -2x -x +2 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन निकालिए तो x क्या बचेगा, x -2, यहाँ से निकालिए -1 कॉमन, तो x -2 बराबर क्या हुआ, 0। तो क्या हुआ यहाँ पर x -1 और x -2, ठीक है, बराबर 0। तो क्या मिलेगा, x बराबर हमको 1 और 2 मिला हमको। अब बताइए यहाँ पर डिफाइन हुआ -2 -1 0 और 1 और 2, यहाँ पर डिफाइन हो रहा है केवल 1 और 2। अब हमको ये बताइए क्या ये सेट आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल ये। चलिए यहाँ पर देखते हैं, a बराबर -2 -1 0 1 और 2, देखिए डिफाइन कर लिया उसी तरह। b बराबर 1 2 डिफाइन, सिंस 0 बिलोंग टू ए, ऑब्वियसली बात है 0 इंटीजर में है, बट 0 डो नॉट बिलोंग टू b, ऑब्वियसली बात है इसमें 0 नहीं है। a एंड b आर नॉट इक्वल, ऑब्वियसली बात है ये इक्वल नहीं है सेट, वो 0 ही क्या, -1 और -2 भी तो नहीं है, -2 और -1 इसके कारण भी तो नहीं है। इक्वल होने का शर्त है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो इक्वल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। और ये इसी इसी के जो थ्योरी बेस पर हम लोग का नेक्स्ट जो हम लोग का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का ऑल क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर ये डील करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का। ठीक है, बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।